आप देख रहे हैं R24 टीवी। अगली खबर आ रही है बीना से। फिर शुरू हुआ शराब दुकान का विरोध। वार्ड वासियों ने स्थानीय विधायक को सौंपा ज्ञापन। आवेदन पर कार्रवाई करने की मांग। अपन इनको 2-4 दिन कोई टाइम दें, ज्यादा टाइम नहीं अधिकारियों की बात सुन रही है, मैडम कमाई दीदी यही विधायक कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए फोटो खींच लो, खड़े हो तुम लोग, हाथ लगा आप लोग कभी ऐसे आ जाओ। महिला थोड़ी पीछे से ले लो भैया, और पीछे से ले लो। बीना विधायक कैसी हो, निर्मला दीदी जैसी हो, बीना विधायक कैसी हो, निर्मला दीदी जैसी हो। मारो आंखों में मेरे मारेंगे दारू पी के। दारू पी बोली जब भी बोले। क्या नाम है आपका? हम आगे अनवार, क्या समस्या है आपको? हमारी बहू को मारो, ऑपरेशन मारी, लोहे के पाइप से मारो, आंखों में मेरे मारी, हम मोड़ा के मुंह खोल गए, जो पाँव में टाके डरे पूरे। किसने मारा? ऐसा ही मारो है नंदू टीवी वाला। हाँ ऐसा ही मारो है गो, आंखों में मेरे मारी, वो सब ने मारो। हमें बेहोश हो गए थे, हमारी बत्ती बन गई थी, तो हमें होश नहीं ना। हमें दूसरे आदमी ने उठा के मैं टैक्सी में धरो है, हमारे बहू को हम बहुत परेशान है वो। और अबे भी सोच रहा है कि हम नौकरी चुटवा दे, मारे, हम हाथ पांव तोड़ दे, हम जान से खत्म कर दे। अबे भी बोल रहा है। घटना कब की है ये अब धीरे धीरे कितनी तारीख की है? 1 महीना। हाँ 1 महीना में 1-2 दिन कम हुए। तो उसकी शिकायत की आपने? हाँ रिपोर्ट भी हाँ सब में करी हमने, कोई ने सुना नहीं भाई। हमारी विधायक जी शिकायत की थी आपने? सबने कहा, सबसे करी, हमारी कोई से हमारी कोई ने मदद नहीं दी। हम बहुत दुखी हैं साहब। ये नए विधायक को आपने शिकायत करी है, मौके पे आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? उनने कछु नहीं कही। अभी जो विधायक जी आए हैं, अभी जो विधायक जी आए हैं, हाँ नहीं इनके पास नहीं गया। हम कल देख पढ़ के हैं। लड़का ने दी, अब जिते जिते दी वो घबराहट पर रहे, हम में तो ई में होता वो मोड़ा में 3 जगह अस्पताल में डायरा। हम कहाँ तक का करते जा बताओ। हम बहुत परेशान हो गए साहब, हम बहुत मजबूर। अबे भी आदमी कह रहा है हम रहने दे, हम भगा दे। बताओ सब रेलवे की जगह में हम कहते जहाँ जा बताओ, सबको भगा सो हम भाग जाए। वंदना सेन, हम ये चाहते हैं कलाड़ी हटा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाजार जाते हैं, निकलना आना जाना हम लोगों परेशान हो गई है। खाना खाने गए थे उस दिन, हमारे बहू और हम थे, हमें पीछे पीछे हमारे घर तक पीछे आ गए। हमारे लड़के ने मारा उन लोगों को। बताओ हम लोगों को इतनी परेशानी हो गई। जब हमारी दिन रात यहाँ ऑटो रखी रहती है, हम लोगों तो आना जाना में दिक्कत होने लगी। बताओ हम काम करने वाले, कभी अकेला आना जाना, हम कहाँ जाए फिर? इसी शिकायत आपने पूर्व में भी की थी? की ने हमने घर पे करी थी, हमने अपने पति को बताया था, मैंने लड़के को बोला था जाके। पूरी बस्ती को पता पड़ गया था। विधायक भी आए थे पहले, वो आए थे सब 5 दिन की कह के चले गए। उनकी बात तो शकल ही नहीं दिखाई उनने। शकल तो दिखा दी एक बार। हमने ऐसे दोनों खुले कहीं बोली थी, हम तो वोट तक ना दे उन्हें। हमने तो खुलेआम बोली थी, हम तो वोट तक ना दे, हमने वोट भी नहीं रहे कह के धरे आम कहेंगे अब तो हम दीदी को वोट दे। हम तो वोट भी नहीं दी, मौके आगे कह रही थी। और शकल तक नहीं दिखाई उनने। 8 दिन आके क्या कह गए? राय और खमार में क्या अंतर है बताओ तुम? हमारे के परेशानी हो रही, महिला हमारे कचरा घर लाकर दारू मार के लेके जाते हैं। हम बच्चे तक नहीं खेल पाता। पहले सब लोग खेलते थे इधर,
कचू अच्छी खुलवा दे तो तुम्हें कौन हुआ दे दे हम टोंटकबाजी कर रहे मतलब ऐसी बात है। एक लड़का भी खत्म हो गया दारू के चक्कर में, यहाँ से पी के गया, फांसी लगा दिया। एक मर्डर हो चुका है, एक हाफ मर्डर। मोड़ा मोड़ी खेल नहीं पा रहे हमारे बच्चे, अब बाहर नहीं यहाँ पर जरा जरा से बच्चे मैत्री खेलते थे, अब हम लोग अंदर पैक कर दी। शादियाँ होती थी, फंक्शन होते थे, हम लोगों ने हमने अपनी जठानी की तेल भी की, भैया किराए से लेके की, हम लोग पहले यहाँ कर लेते थे, शादी ब्याह कर लेते, बताओ तो हम लोग कहाँ करे, अब पता दे देते। विधायक जी, यहाँ पे जो समस्या चल रही है, मतलब बस्ती वालों ने आपको बुलाया, यहाँ पे आवेदन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ भीमबाड़ में जो शराब की दुकान चली, एक तो यहाँ पर खुलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि नियम के अनुसार बीच बस्ती में कहीं भी शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन पुरानी राजनीति के तहत जो इस दुकान को यहाँ पर लाइसेंस दिया और यहाँ पर दुकान चल रही है, लेकिन राजनीति तो हो जाती है। पूर्व में विधायक उन्होंने अपने खुद से शुभचिंतकों को यहाँ पर एक ठेकेदार बना दी और यहाँ पर भी बीच बस्ती में उनकी दुकानें खुलवा दी। लेकिन समस्या ये है कि बीच बस्ती में आप देख रहे हो कितनी बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं कि आए दिन महिलाएं परेशान होती हैं। इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुकी यहाँ की महिलाएं और पूरे भीमबाड़ के लोग, लेकिन उल्टा ये रहता कि राजनीति के चलते हुए उन महिलाओं के लोगों को मारा जाता है, झूठे केस लगाए जाते हैं। चूंकि वर्तमान विधायक पूर्व विधायकों ने कुछ नहीं किया, आज मुझे ये पहली बार इन लोगों ने मेरे पास शिकायत की। आज पूरी महिलाएं इकट्ठी हैं, पूरे बाट के लोग इकट्ठे हैं। मैंने तत्काल यहाँ के आबकारी विभाग से बात करी, राम चतुर्वेदी हैं जो भी हैं, उनने मुझे 2 दिन बाद आश्वासन दिया और वो मुझे मिल के मिलेंगे। निश्चित रूप से मानिए कि महिलाओं को लगातार इन पर अत्याचार हो रहे हैं। लोग यहाँ पर शराब पीते हैं और यहीं से निकलने वाली महिलाओं को छेड़ते हैं और उनके बच्चों को भी मारते हैं। और यदि ये लोग महिलाएं कुछ थाने जाती थी तो इन पर झूठे केस भी लगवाए थे। लेकिन आज मैं यहाँ पर आई और इनको आश्वासन दे के जा रही हूँ। ये आश्वासन निर्मला सप्रे की तरफ से नहीं है, ना ही विधायक की तरफ से, ये आबकारी विभाग की तरफ से कि मैं बहुत ही जल्दी इस दुकान को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा। और मैंने इन 3 दिन में, उन्होंने 3 दिन के बाद मुझसे मिलने का कहा है, तो 3 दिन तक मैंने यहाँ पर जो रेलवे के पुलिस विभाग है, उन्हें जीआरपी वालों से मैंने कहा कि 3 दिन आप संरक्षण में रहेंगे। यहाँ पर यदि कोई भी शराब खरीदता है तो वो यहाँ दूर वाले एरिया में जाकर पिए। यदि किसी महिला के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो मैं निश्चित रूप से माने कि आबकारी विभाग और जीआरपी के पुलिस वाले होंगे, ये मैंने उनसे कहा है। और मैं पूरी जनता के साथ हूँ। निश्चित रूप से ये शराब की दुकान यहाँ से हटना चाहिए और इस कहीं अन्यत्र आप इसको टेक दें, जहाँ किसी दूर दराज से एरिया हो, चूंकि बस्ती में है, ये पूरी तरह गलत रही है। यहाँ पर जो शराब दुकान है और भी ये बीना में, तो उनकी एक समस्या है कि जो शराब आयतें बंद कर दी है, तो जो आसपास दुकान पे बैठ के रोड पे दारू पीते हैं सब लोग। हाँ, ये समस्या रही। अभी महिलाओं ने भी मुझसे बोला, इसको लेके मैंने जीआरपी पुलिस से भी बात की कि आप लोग यहाँ पर खरीदते और यहीं बैठा के पिला देते हैं। लेकिन उनने हमें आश्वासन दिया है और बोला है, मैंने बोल दी कि सीधी शुद्ध में कि आप कल आज ही की तारीख से यहाँ पर कोई पास में ना तो शराब पिए और कहीं दूर जाके अपनी खरीदे, अपने घर पिए, सीधी बात, जिसको पीना है। और वैसे और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, इन ठेकेदारों से भी कहना चाहती हूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या है जो पूरे बीना विधानसभा में, वो अवैध शराब बिक्री को लेकर है। यदि शराब के ठेकेदार जिसके भी लाइसेंस हैं, यदि आप अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए और अपने एजेंट बनाकर किसी को अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं तो इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। वरना यदि मुझे पता पड़ गया कि ये इस ठेकेदार की ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही, तो इन पूरे ठेकेदारों के खिलाफ मैं खुद आंदोलन दूंगी यहाँ पर वार्ड लेवल पे। और जो बाकी जो कलारी है जैसे चल रही है, जो रामबाड़ की भी शिकायत आई थी। बेलगंगा वार्ड में भी 2 जगह, कहाँ जाओ आप कार्रवाई करवाई इसके ऊपर? हाँ, ये हमने रामबाड़ की, मेरे पास शिकायत आई थी क्योंकि रामबाड़ में जो कलारी खुड़ी है वो बिल्कुल जैन मंदिर के पास में 100 गज के अंदर में, 100 मीटर के अंदर में नहीं होना चाहिए। मैंने उससे आबकारी विभाग से बोली है, अभी उनकी बहुत जल्दी जितनी भी शहर में है और जो घनी बस्तियों में, ये इनकी दुकानें वहां से निरस्त करके दूसरे अन्य जगह पर ये लोग दुकान रखेंगे, ये उनकी है। और दूसरी अवैध शराब की है, हम तो ये निश्चित में खुल के बोल रहे हैं, जितने भी ठेकेदार है वे सारे के सारे अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं और बीना में वातावरण खराब कर रहे हैं इतनी जोरों से अवैध शराब की, जिसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पैसा मिल रहे होंगे। यदि इसमें रहा तो मैं निश्चित रूप से मानेंगे सर्वोदय चौराहे पे भी धरना दूंगी लोकसभा चुनाव के, और अब तो मुझे सड़कों से लेकर सदन तक की आवाज मैं अपनी उठाऊंगी। यदि पुलिस प्रशासन इसमें मेरी मदद नहीं करता है तो मैं उनके भी खिलाफ मैं सदन में उनके लिए क्वेश्चन लगाऊंगी। ये मेरी शुरू से
मंशा रही है और मैं निश्चित रूप से ये करूंगी। की महिलाएं मौजूद थी, एसडीएम साहब मौजूद थे, आरपीएफ थाना मौजूद था पूरा, और छोटी बजरिया चौकी के भी सब लोग मौजूद थे। लेकिन मेरे पीठ पीछे राजनीतिक षड्यंत्र रच के 5 लोगों पे मामला दर्ज करवाया था, जिसमें एक मैं हूँ और वार्ड की कुछ महिलाएं हैं। उनकी अभी जांच चल रही है, लगभग 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन आज दिनांक तक उसका चालान पेश नहीं किया, कार्रवाई नहीं की। क्योंकि अगर आज हम चालान पेश कर देते हैं तो ये वार्ड की महिलाएं फिर यहाँ पे धरना करेंगी, आंदोलन करेंगी। तो आप हमें जेल में डालिए। अब हमारे साथ हमारी बहन विधायक निर्मला सप्रे जी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं।